नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ये वो जगह है जहां से तमाम देशों के मुखिया अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। लेकिन इतने अहम अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान हर बार भारत के खिलाफ झूठ, फरेब और गलत आंकड़े पेश करने के लिए करता रहा है और हर बार भारत की बेटियां उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करती रही हैं। फिर चाहे वो इनम गंभीर हों, विदिशा मित्रा हों या फिर स्नेहा दुबे। भारत की इन महिला शक्तियों ने जब भी यूएन में पाकिस्तान के झूठ के खिलाफ आवाज बुलंद की, इसकी आवाज पूरी दुनिया में बुलंद हुई। तो आज हम इन्हीं तीन बेटियों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इन तीनों बेटियों ने कब और कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद की। बात साल 2016 की है, जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और उन्हें यूएन की जनरल असेंबली में बोलने का मौका मिला। लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के बजाय नवाज शरीफ भी भारत को कोसने की पाकिस्तान की पुरानी परंपरा पर चल पड़े और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का खूब रोना रोया, जबकि उनके इस रोने धोने का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ा। मगर हाँ, उस वक्त यूएन में भारत के परमानेंट मिशन की पहली सेक्रेटरी रही इनम गंभीर ने जरूर पाकिस्तान के फेक प्रोपगंडे की बखिया उधेड़ कर रख दी। जिस तरह से इनम गंभीर ने उड़ी अटैक और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को धोया, उसके बाद तो पूरे देश में इनम गंभीर की तारीफ होने लगी। अब सुनिए इनम गंभीर की वो धांसू स्पीच जिसमें पूरा पाकिस्तान हिल गया था। It is ironical, therefore, that we have seen today the preaching of human rights and ostensible support for self-determination by a country which has established itself as the global epicenter of terrorism. Mr. President, shortly before Pakistan gave its hypocritical sermons in this august house today, its envoy in New Delhi was summoned in the context of the most recent of the terror attacks in Uri that claimed 18 Indian lives. That terrorist attack is a part of a trail of continuous flow of terrorists trained and armed by our neighbor and tasked to carry out terrorist attack in my country. What we see in Pakistan, Mr. President, is a terrorist state which channelizes billions of dollars, much of it diverted from international aid to training, financing and supporting terrorist groups as militant proxies against its neighbors. Terrorist entities and their leaders, including many designated by the UN, continue to roam its streets freely and operate with state support. With the approval of authorities, many terrorist organizations raise funds openly in flagrant violations of Pakistan's international obligations. Mr. President, even today, we have heard support by the Pakistan's Prime Minister for a self-acknowledged commander of a known terrorist organization, Hizbul Mujahideen. आपको बता दें कि ये वही इनम गंभीर हैं जिन्होंने आतंकवाद की खेती करने वाले पाकिस्तान का नया नाम दिया था टेररिस्तान। दुनिया के नक्शे पर बसा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर आतंकवाद की खेती करने का आरोप लगता रहा है। यहां तक कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले करने वाले अल-कायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने यही पाकिस्तान में ही मारा था, जिसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान आतंकिस्तान के रूप में होने लगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान है कि कुत्ते की दुम बन गया है, जो कभी सीधा होता ही नहीं। इस बार भी साल 2019 में जब उसे यूएन की जनरल असेंबली में अपनी बात रखने का मौका मिला, तो नए नवेले पाक पीएम इमरान खान ने भी वही पुराना कश्मीर राग छोड़ा और भारत के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी विदिशा मित्रा ने अपने धारदार भाषण और तथ्यों से पाकिस्तान को ऐसा बेनकाब किया कि फिर उनके भाषणों की पूरे भारत में खूब तारीफ हुई। विदिशा मित्रा ने जिस तरह से इमरान खान को धोया था, उसके बाद तो लोग यही कह रहे थे कि इमरान खान के 50 मिनट के भाषण पर
विदिशा मित्रा का 5 मिनट का भाषण भारी पड़ गया था। अब सुनिए विदिशा मित्रा का वो ऐतिहासिक भाषण। Here are a few questions that Pakistan can respond to as a precursor to the proposed verification. Can Pakistan confirm the fact that it is home to 130 UN-designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual listed by the UN in the Al-Qaeda and Daesh sanctions list? Can Pakistan explain why, here in New York, its premier bank, the Habib Bank, had to shut shop after it was fined millions of dollars over terror financing? Will Pakistan deny that the Financial Action Task Force has put the country on notice for its violations of more than 20 of the 27 key parameters? And finally, would Prime Minister Khan deny to the city of New York that he was an open defender of Osama bin Laden? Mr. President, having mainstreamed terrorism and hate speech, Pakistan is trying to play its wild card as the newfound champion of human rights. This is a country that has shrunk the size of its minority community from 23% in 1947 to 3% today, and has subjected Christians, Sikhs, Ahmadiyas, Hindus, Shias, Pashtuns, Sindhis, and Balochis to draconian blasphemy laws, systemic persecution, and blatant abuse and forced conversions. Their newfound fascination for preaching human rights is akin to trophy hunting of the endangered mountain goat, the Markhor. Pogroms, Prime Minister Imran Khan Niazi, are not a phenomenon of today's vibrant democracies. We would request you to refresh your rather sketchy understanding of history. Do not forget the gruesome genocide perpetrated by Pakistan against its own people in 1971 and the role played by Lieutenant General A.A.K. Niazi. A sordid fact that the Honorable Prime Minister of Bangladesh reminded this assembly about earlier this afternoon. विदिशा मित्रा के बारे में आपको बता दें कि वो 2009 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। उन्होंने साल 2008 में सिविल सर्विस की परीक्षा पूरे देश में 39वां रैंक हासिल कर पास की थी। इतना ही नहीं, विदिशा को बेस्ट ट्रेनिंग ऑफिसर के गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। स्नेहा दुबे यूनाइटेड नेशन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी इस वक्त गोवा की रहने वाली स्नेहा दुबे संभाल रही है, जो इनम गंभीर विदिशा मित्रा की तरह ही अपने जोरदार भाषण की वजह से सुर्खियों में छाई हुई है। यूएन जाने के बजाय घर से ही वीडियो बनाकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और फिर एक के बाद एक ताबड़तोड़ झूठ बोलकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गईं जब भारत की बेटी स्नेहा दुबे ने इतिहास से लेकर वर्तमान तक पाकिस्तान की पूरी आतंकी कुंडली दुनिया के सामने रख दी। पाकिस्तान को खुले तौर पर आतंकवादियों का समर्थन करने और उन्हें हथियार देने के लिए विश्व स्तर पर चिन्हित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देने का अपमानजनक रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के ही खाते में है। पाकिस्तान पीठ पीछे आतंकवादियों को उस उम्मीद में पालता है कि वे केवल अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाए। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिली, आज भी पाकिस्तान सरकार उन्हें शहीद के रूप में महिमा मंडित करती है। हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है। यह एक ऐसा देश है जो आग खुद लगाता है लेकिन खुद को अग्निशामक के रूप में प्रस्तुत करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान के लिए बहुलतावाद को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि अपने मुल्क में वो अल्पसंख्यकों को उच्च पदों से दूर रखता है। कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को भारत की बेटी स्नेहा दुबे ने इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। पाक पीएम इमरान खान ने जितने भी आरोप लगाए, उनके हर आरोप का स्नेहा दुबे ने तथ्यों के साथ पलटवार किया।
आप भी देखिए स्नेहा दुबे ने किस तरह से पाकिस्तान को दुनिया की पंचायत में सरेआम शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. भारत की बेटी की इसी दहाड़ से जहां पूरा पाकिस्तान थर्रा गया है, तो वहीं जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया है, उसकी तारीफ पूरे भारत में हो रही है। स्नेहा दुबे के बारे में बता दें कि वो गोवा की रहने वाली हैं और 2011 में पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली थी और आज यूएन में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।